नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी हिंदू, सनातन और अल्पसंख्यकों की। दरअसल मौजूदा दौर में यह दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बिग न्यूज बिग शो में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश, जिसे भारत की मदद से बसाया गया था, अब हिंदू विरोधी क्यों बनता जा रहा है और कैसे बनता जा रहा है। आखिरकार बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर खतरा मंडराने लगा या फिर कहें बढ़ने लगा। बिग न्यूज बिग शो में हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि बांग्लादेश में हो रहे कट्टरपंथियों के हमलों से भारत में राजनीतिक सरगर्मियां कैसी चल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए पैदा हो रहे पाकिस्तान जैसे हालात के लिए राजनीतिक दल इसे किस चश्मे से देखते हैं और एक समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर राजनीतिक दलों की क्या सोच है, प्रतिक्रिया है। बिग न्यूज बिग शो में साथ ही साथ नजर रहेगी पाकिस्तान में हावी कट्टरपंथी विचारधारा पर, जिससे वहां के हिंदू बेहद परेशान हैं। कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा है, पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान से पलायन करने को क्यों मजबूर हो रहे हैं और पाकिस्तान में हिंदुओं की मौजूदा स्थिति क्या है, उससे भी पर्दा उठाएंगे। बिग न्यूज बिग शो में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की आग से हिंदुओं में कितना गुस्सा है, कैसे अलग अलग संगठन बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रही हिंदुओं के साथ बर्बरता, हिंसा का विरोध लगातार कर रहे हैं। तो कहीं मत जाइए, अगले आधे घंटे तक देंगे आपको तमाम जानकारियां तफसील से। बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसे भारत की मदद से पाकिस्तान की दहशतगर्द सेना से छुटकारा दिलवाया गया। अब उस बांग्लादेश में हिंसा की आग जलती दिखती है। शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं, या फिर यूं कहें कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं की हालत पाकिस्तान के हिंदुओं जैसी होती जा रही है। बांग्लादेश को जिन हिंदुओं ने अपना घर माना था, वहां से उनका अब पलायन होने लगा है। पलायन होने के लिए मजबूर वो होने लगे हैं। आखिरकार कट्टरपंथी विचारधारा बांग्लादेश सरकार पर क्यों हावी हो चुकी है, देखें इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश जो 53 साल पहले पाकिस्तान के जुर्मों से आजाद होकर बना था, जिसने आजादी के लिए खून बहाया था, ,1971 में बांग्लादेशियों ने भारत के सामने झोला फैलाकर मदद की गुहार लगाई थी। जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान के अत्याचार, गुनाह और आतंक की बेड़ियों से निजात दिलाई थी, उस बांग्लादेश में अब हिंसा की आग जल रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी विचारधारा अब लोगों को अपना निशाना बना रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना दूभर हो गया है। कट्टरपंथी लोग हिंदुओं को मार रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं को भीड़ पीट पीट कर भगा रही है। लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की हवा में अब नफरत का जहर घोला जा रहा है। हिंदुओं पर हमला एक दो बार नहीं बल्कि कई जगह पर कट्टरपंथी हिंदुओं को अपना निशाना बना रही हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली मुस्लिम कट्टरपंथी सरकार में इस्लामवादी बेखौफ होकर खुलेआम हिंदुओं की हत्या के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि कब कब हिंदुओं पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला। सुनामगंज जिले में हिंदुओं पर हुआ हमला। घर, दुकान और मंदिरों में की गई तोड़फोड़। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने डोयरा बाजार में मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस किया गया। सुनामगंज में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम कट्टरपंथी सड़कों, गलियों में चुन चुनकर हिंदुओं के घरों पर हमले कर रहे हैं।
मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दोयरा बाजार में ही एक हिंदू मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हैंडल ने बाकायदा इसका वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार से कट्टरपंथियों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा है। वहां पर रखी प्रत्येक चीज को नष्ट कर दिया गया। अब इलाके में बांग्लादेशी सेना को लगाया गया है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं रही है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ देने के पहले ही बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। किसी को जिंदा जला दिया गया तो किसी के घर लूट लिए गए। कई बार मंदिरों की जमीन को हथियाने के लिए भी कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर जानलेवा हमला किया। हम आपको साल 2024 में हुई कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे किसी एक धर्म या समुदाय विशेष से इतनी नफरत की जा सकती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की साजिश। 13 मई 2024 को मंदिर की जमीन के लिए साधु संतों पर हुआ हमला। बांग्लादेश में सिलहट में कट्टरपंथियों ने सिलहट इस्कॉन के कृष्णपुर मंदिर की जमीन हड़पने की कोशिश की। एक साधु ने विरोध करने की कोशिश की तो कट्टरपंथियों ने उन्हें घसीटकर पीटा। छात्र पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया। 26 मई को हिंदू छात्र उत्सव कुमार के साथ जमकर मारपीट की गई। इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर को भी किया गया तबाह। कट्टरपंथियों ने इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर पर हमला किया। 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुई जमकर हिंसा। शेख हसीना के देश छोड़ने पर कट्टरपंथियों ने बोरहाट में हिंदू शिक्षक मृणाल कांति चट्टोपाध्याय की हत्या की गई। कट्टरपंथियों की भीड़ ने शिक्षक की पत्नी और बेटी को भी नहीं बख्शा। दंगाइयों ने हिंदू सिंगर राहुल आनंद के घर में भी आग लगाई। 4 अगस्त 2024 को मेहरपुर में मुस्लिम भीड़ ने प्रदर्शन की आड़ में इस्कॉन मंदिर में हमला किया। हमले में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की मूर्तियां खंडित की गईं। मंदिर प्रशासन किसी तरह से 3 भक्तों को सुरक्षित मुस्लिम भीड़ के चंगुल से बचाने में सफल रहा। रंगपुर के 2 हिंदू पार्षदों हराधन रॉय और काजल रॉय की गोली मारकर हत्या की गई। 19 सितंबर 2024 को चटगांव में बौद्ध, चकमा और हिंदू त्रिपुरी समुदायों पर हमला किया गया। दंगइयों ने अल्पसंख्यक समूहों की 200 से ज्यादा दुकानों और घरों में आग लगाई। मुस्लिम भीड़ ने एक बौद्ध मंदिर पर भी हमला किया और आगजनी की। हमले में आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 3 बताई गई। 6 सितंबर 2024 को चटगांव में गणेश मूर्ति ले जा रहे हिंदू भक्तों पर हमला किया गया। कदम मुबारक इलाके में कट्टरपंथियों ने हिंदू भक्तों के जुलूस पर हमला किया। 10 अक्टूबर को जेशोरेश्वरी मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी किया गया। बांग्लादेश के सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर को भारतीय प्रधानमंत्री ने मुकुट भेंट किया था। मां काली के पवित्र मुकुट को दंगाइयों ने दिन दहाड़े चोरी किया। 11 अक्टूबर को दंगाइयों ने दुर्गा पूजा मंडप पर पेट्रोल बम फेंके। तांती बाजार इलाके में दुर्गा पूजा मंडप पर पेट्रोल बम फेंकने का मामला सामने आया। दंगाइयों ने भक्तों पर चाकू से हमला किया। चाकू से किए गए हमले में 5 लोग घायल हुए। 25 अक्टूबर को झंडे का अपमान बोलकर जबरन गिरफ्तारी की गई। इस्कॉन के 2 सदस्यों समेत 19 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। 29 अक्टूबर को पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप लगाकर छात्र को मारा। बोलमारी में कादी डिग्री कॉलेज में मुस्लिम भीड़ ने हिंदू छात्र के साथ मारपीट की। 5 नवंबर को चटगांव में ही अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज किया गया। 8 नवंबर को चटगांव में इस्कॉन भक्तों का कत्ल करने की धमकी मिली। कट्टर इस्लामिक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने नमाज के बाद इस्कॉन के विरोध में रैली निकाली। उस रैली में इस्कॉन भक्तों को पकड़ने और उनका कत्ल करने के नारे लगाए गए। 16 नवंबर को करीमगंज में 21 वर्षीय हिंदू व्यक्ति को मुस्लिम लड़के प्यार करने के आरोप में मुस्लिम भीड़ और सेना के अधिकारियों ने बेरहमी से मार डाला। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने की जो घटनाएं हमने आपको बताई हैं, ये तो बस एक फिल्म के छोटे से ट्रेलर की तरह है। असल में बांग्लादेश की जमीन को हिंदुओं के खून से लाल किए जाने की साजिश की जा रही है। अगर समय रहते ऐसी साजिशों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक चुन चुन कर खत्म कर दिए जाएंगे।
आपको बांग्लादेश की एक ऐसी तस्वीर भी दिखाते हैं जो वहां पल रहे नापाक इरादों का सच सबके सामने ला देगी। चटगांव में जुमे की नमाज के बाद नारे लगाती उपद्रवियों की भीड़, ये भीड़ वहां रह रहे हिंदुओं के लिए खतरा बन रही है। इस भीड़ ने 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की। इस तरह की घटना साफ तौर पर इशारा कर रही है कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के प्रति पाकिस्तान जैसा माहौल बनता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। अब सवाल यह है कि वहां की सरकार भी क्या मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ है? बांग्लादेश की यूनुस सरकार लोगों की जान की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है, या फिर सरकार ने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हिंदुस्तान की मदद से पाकिस्तान के अत्याचारों से जिस बांग्लादेश को बचाया गया, अब उसी बांग्लादेश में हिंदू खतरे में। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां पर कट्टरपंथी विचारधारा इतनी हावी हो चुकी है कि बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। और वहां की यूनुस सरकार आंखें बंद कर मूक दर्शक बनी बैठी है। आखिरकार क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और वहां की सरकार ने किसके सामने घुटने टेक दिए हैं? बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे कट्टरपंथी लोग हिंसा की आग बांग्लादेश में जला रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि भारत की मदद से बने बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया कि वहां हिंदुओं को टारगेट कर मारा जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद कट्टरपंथी सोच हावी हो गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से वहां रह रहे अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए हैं। 25 नवंबर को हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णा दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। चिन्मय दास की रिहाई की मांग कर रहे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब एक और नया खतरा बढ़ रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सामने आया है कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB नाम के आतंकी संगठन से जुड़े कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। कौन बना रहा है हिंदुओं को निशाना? बांग्लादेश में सक्रिय हुआ जमात उल मुजाहिदीन आतंकी संगठन हिंदुओं को JMB के आतंकी चुन चुन कर बना रहे निशाना। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद हालात और खराब हो गए हैं। बांग्लादेश की जेलों में बंद हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि जेल के अंदर और बाहर हिंदुओं को JMB के आतंकी निशाना बना रहे हैं। हसीना सरकार गिरने के बाद जेलों में बंद 700 से ज्यादा कैदी भाग गए थे। इनमें से ज्यादातर JMB के आतंकी थे। अब ये आतंकी बाहर आकर सड़कों पर हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। जेल में भी सैकड़ों हजारों आतंकी हैं जो हिंदू कैदियों को निशाना बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन है JMB। क्या है ये JMB? बांग्लादेश के इस आतंकी संगठन पर भारत ने 2019 में बैन लगाया था। बांग्लादेश, मलेशिया, UK और ऑस्ट्रेलिया ने JMB को बताया आतंकी संगठन। साल 1998 में अब्दुल रहमान नाम के आतंकी ने इस संगठन की शुरुआत की। 2003 में इस आतंकी संगठन ने 7 बम धमाकों को अंजाम दिया था। बांग्लादेश की सरकार ने फरवरी 2005 में JMB पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध के बाद इस आतंकी संगठन ने बांग्लादेश में 300 से ज्यादा जगहों पर 500 बम धमाके किए। ये संगठन इस्लाम और शरिया को बढ़ावा देता है, महिलाओं के घर से बाहर निकलने का विरोध करता है, सिनेमा हॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खिलाफत भी JMB करता है। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का नेटवर्क पूरे बांग्लादेश में फैला है। इस संगठन के साथ 1 लाख से ज्यादा कट्टरपंथी जुड़े हुए हैं। 2015 में अलग अलग मामलों में सामने आया था कि पाकिस्तान के अधिकारी JMB को फंडिंग देते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस उग्रवादियों को काबू नहीं कर पा रहे। यूं भी वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस इन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर वाले शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के करीबी थे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को हिंसा से अपदस्थ करने के बाद उग्रवादी तत्वों ने सरकार पर कब्जा कर लिया है। ये उग्रवादी इस्लामी फंडामेंटलिस्ट हैं। 5 अगस्त से बांग्लादेश में हिंसा का तांडव चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को भागकर भारत आना पड़ा और सत्ता अतिवादी आंदोलनकारियों के पास चली गई।
तब से हिंसा का दौर वहां चालू हो गया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस उग्रवादियों को काबू नहीं कर पा रहे। वैसे भी मोहम्मद यूनुस कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि इस आतंकवाद को सेना क्यों नहीं रोक पा रही है? क्या इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है या फिर चीन की विस्तारवादी नीति से बांग्लादेश का हाल बुरा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बांग्लादेश बुरी तरह से चल रहा है। वहां पर हिंदुओं के लिए सांस लेना ऐसा हो गया है जैसा पाकिस्तान में। कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने बांग्लादेश को हिंसा की आग में जला दिया है। बांग्लादेश की हिंसा की भारत में कड़े शब्दों में निंदा हो रही है, लेकिन बावजूद इसके भारत के कुछ दल हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत में जुबानी हमलों का वार पलटवार बदस्तूर जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से भारत और बांग्लादेश के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने वाले बांग्लादेश की सरकार के रवैये से भारत खासा नाराज है। भारत की ओर से जिस बांग्लादेश को बसाने में मदद की गई, अब उस बांग्लादेश पर आतंकवाद का साया पड़ गया है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का भारत में विरोध किया जा रहा है। शहर शहर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की जा रही है। बांग्लादेश का मुद्दा भारत की संसद में भी उठा। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का हर ओर विरोध हो रहा है। बांग्लादेश को लेकर नारेबाजी का शोर चारों तरफ सुनाई दे रहा है और ये आवाज देश की संसद में भी सुनने को मिली। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की ओर से इस मुद्दे को लोकसभा में उठाकर सरकार से वहां के हिंदुओं की मदद की अपील की गई। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूं और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूल स्थान है बांग्लादेश। उनके बिताए हुए बहुत सारे स्थान कृष्ण अभी मंदिर बन चुके हैं सदियों पहले से। बांग्लादेश सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इशू को टेक अप कर हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इस इशू को टेक अप कर। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या के बाद हर कोई मुस्लिम कट्टरपंथियों पर सवाल खड़े कर रहा है। मुस्लिम कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में वहां के लोगों के साथ कर रहे हैं, उस पर लोग गंभीर रूप से सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने तो हिंसा करने वाले चाहे संभल के हों या बांग्लादेश के, सबका डीएनए एक ही बताया है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रहा है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है बहुत गंभीर मामला है और हिंदुस्तान के हर हिंदू को उसको पूरी गंभीरता के साथ लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का मतलब यह है हिंदुओं का स्थान, ये हिंदुओं का स्थान है। और ऐसे समय में किसी भी देश में अगर हिंदुओं के साथ कुछ हो तो उम्मीद भरी निगाह से हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर दमन हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री को चाहिए कि केंद्र सरकार का एक डेलीगेशन बांग्लादेश जाए और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार और दमन को रोकने का काम करे। बांग्लादेश की हिंसा पर राजनीतिक बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो लोग हिंसा का शिकार हो रहे हैं, जिनको मुस्लिम कट्टरपंथी लोग अपना निशाना बना रहे हैं, वो लोग मदद के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। हिंदुस्तान से बांग्लादेश के हिंदू को पूरी उम्मीद है कि भारत ही कट्टरपंथियों के इस जुल्म से उन्हें बचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
जिस पाकिस्तान से अलग होने की उम्मीद 53 साल पहले बांग्लादेश की जनता लगा रही थी, जिस सपने को साकार करने के लिए बांग्लादेश को भारत के सामने झोली फैलानी पड़ी थी, अब वही बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा होता जा रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आतंकवाद और कट्टरपंथी इतनी हावी है कि वहां से हिंदुओं का पलायन बड़ी संख्या में हुआ, और जो हिंदू पाकिस्तान से पलायन नहीं कर पा रहे थे, वहां कट्टरपंथी विचारधारा के लोग उन्हें निशाना बना रहे थे। अब मौजूदा समय में हिंदुओं को लेकर पाकिस्तान में कैसे हालात है, पाकिस्तान में हिंदुओं की कितनी आबादी बची है और जो बचे हैं उन पर वहां कैसे अत्याचार किए जाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इसे लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, वहां का आवाम क्या कहता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर विदेश के लोग क्या कहते हैं, देखें जरा। पाकिस्तान यानी आतंक का अड्डा, पाकिस्तान यानी मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा का सबसे बड़ा केंद्र। पाकिस्तान के नापाक इरादे पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया ये भी जानती है कि कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार की कहानी रची गई थी। हिंदू बेटियों का अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करना, जो पलायन नहीं करते उनका जबरन धर्म परिवर्तन करना, हिंदुओं के साथ मारपीट, ये काला सच, काली सोच वाली कट्टरपंथी विचारधारा सबके सामने है। पाकिस्तान में हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन समुदायों को हमले और जबरन धर्मांतरण का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में सिंध प्रांत में 50 हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराने की खबर सामने आई थी। इससे पहले कराची में 30 मार्च को हिंदू अनुसूचित जाति से आने वाले चिकित्सक बीरबल गिनानी पर हमला किया गया और उनकी मौत हो गई। पेशावर में 31 मार्च को एक अज्ञात हमलावर ने सिख दुकानदार दयाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। सिंध प्रांत के संघार जिले की हिंदू विधवा दया भील की बर्बर तरीके से हुई हत्या की घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही। अक्टूबर और नवंबर के दौरान लगभग 16 ऐसी घटनाएं पाकिस्तान के सिंध इलाके में, जिसमें बच्चियों का जबरन निकाह और महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदुओं का सच जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। पिछले साल सबसे ज्यादा सिंध प्रांत में हुए हिंदुओं पर अत्याचार। हरुणाबाद जिले के मिट्टी कस्बे में 3700, जैकब जिले के सग्घर कस्बे में 5700 लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन किया गया। वहां के मंदिरों में ताले डाल दिए गए। 2021 में वहां 20,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया गया। 11 मंदिर तोड़े गए। 28 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। 18 ने धार्मिक प्रताड़ना के चलते खुदकुशी कर ली। ये बात हुई पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में जनसंख्या के आधार पर क्या समीकरण बनता है। 2007 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 77 लाख है। पाकिस्तान में 22 लाख के करीब हिंदू हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू सिंध जिले में हैं। सिंध जिले में हिंदुओं की आबादी 8.73% है। पंजाब राज्य में हिंदू आबादी 0.19% है। खैबर पख्तून में हिंदू आबादी 0.02, बलूचिस्तान में 0.40 और इस्लामाबाद में हिंदू आबादी 0.04% है। राजस्थान से सटे थारपारकर जिले में 7,14,698 हिंदू रहते हैं। मीरपुर खास में 5 लाख, सग्घर में 4,46,000, बदिन, हैदराबाद, टंडो, मोहम्मद खान और रहीम यार खान जिलों में 1 से 1.5 लाख हिंदू हैं। उमरकोट जिले की आबादी का 52.15% हिंदू है। पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून तो बनाए जाते हैं, लेकिन कट्टरपंथी जमात के विरोध के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। बीते साल पाकिस्तान में 18 साल से कम के लोगों के धर्म परिवर्तन पर पाबंदी का कानून आया, लेकिन मुल्ला मौलवियों के विरोध के चलते उसे वापस ले लिया गया। पाकिस्तान की मानवाधिकार रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ।
रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हर साल अल्पसंख्यक समुदाय की लगभग 1000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। जिनका धर्म परिवर्तन होता है उनकी उम्र 12 से 25 साल तक होती है। 2004 से 2018 के बीच अकेली सिंध में 7430 हिंदू लड़कियों के अपहरण के मामले दर्ज किए गए। पाकिस्तान में सिखों की आबादी 74,130 है। ईसाई आबादी 18,73,000, अहमदी आबादी 1,88,00,000। पाकिस्तान में 3,917 पारसी हैं, वहीं अल्पसंख्यक 11 हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार नई बात नहीं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की विफलता से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हताश हो गए हैं। भारत कूटनीतिक मंचों पर अपनी बात बेशक उठाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका असर भी दिखता है, लेकिन वहाँ के हालात कम ही बदलते हैं। ऐसे में पाकिस्तान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर वहाँ रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ कर नहीं सकता। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान का दोहरा चेहरा सारी दुनिया जानती है, इसलिए किसी भी देश में जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो वो हिंदुस्तान को आस भरी नजरों से देखता है और हिंदुस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बांग्लादेश में हिंदू धर्म के लोगों के साथ हो रही हिंसक घटनाओं का विरोध किया जा रहा है। लोगों को हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रति चिंता जाहिर करते हुए जागरूक किया जा रहा है। ऐसा ही सम्मेलन दिल्ली में किया गया, जिसमें हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर विचार विमर्श कर हिंसा की निंदा की गई। बांग्लादेश में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, जिससे वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन पर हो रहे हमलों को लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक अहम सम्मेलन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे वक्ताओं ने कहा कि किस तरह से बांग्लादेश में जानबूझकर हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार इसको रोकने में असफल साबित हो रही है। ये नया बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो है, जो इस्लामी राष्ट्र वहां कायम करना चाहते हैं, संपूर्ण तरीके से इस्लामी राष्ट्र, और ऐसा राष्ट्र जो जिसमें कोई संविधान न होगा, जिसमें कोई मानवाधिकार न होगा, जिसमें सिर्फ एक ही कर्तव्य रहेगा, वो इस्लाम शासन जो है उसको वहां लागू करके कायम करना, और जो अ-इस्लामी लोग हैं, जरा अमुसलमान, তারা তৃতীয় স্তরের নাগরিক, তৃতীয় দরজার নাগরিক হিসেবে থাকবে। তাদের নিজেদের কোনো অধিকার থাকবে না, তাদের নিজেদের ভাষা, তাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক অধিকার থাকবে না, তারা সেখানে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে না। তাদেরকে গুলামি করতে হবে সেই রাষ্ট্রের এবং সেই সংবিধানে। 2001 और 2005 जब बीएनपी और जमात का सरकार था, तब नरसंहार हुआ और वहाँ माइनॉरिटी पलायन, उस समय हिंदू पलायन, माइनॉरिटी पलायन तब बांग्लादेश से हुआ। सर, यू मस्ट हैव बीन इन द सिस्टम, यू नो इट बेटर। उसके बाद 2005 के बाद अभी अगस्त 2024 में सबसे भयानक नरसंहार और पलायन हो रहा है बांग्लादेश से। और उस समय आपको याद होगा बीएनपी और जमात का गठबंधन था। जमात जूनियर पार्टनर था, बीएनपी सीनियर पार्टनर था। आज पलट गया है, आज जमात ओनली एंड ओनली सीनियर पार्टनर, बीएनपी सिर्फ ऐसा ही उसके पीछे भाग रहा है। बीएनपी का कोई राजनीतिक अस्तित्व या भविष्य मैं तो नहीं देख रहा हूं। वहीं प्रज्ञा स्पिरिचुअल फाउंडेशन की फाउंडर सौम्या खुराना ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सबको मिलकर एक साथ आगे आना चाहिए। हम घर में भी लड़ते हैं तो बोला जाता है कि नहीं लड़िए, शांति से बात करिए। तो हम देशों में लड़ते हैं और देश में लड़ते हैं, तो हम लड़ते ही क्यों हैं? शांति से ही बात करना क्यों नहीं सीखते हैं? किसी की जिंदगी में कुछ भी हो जाता है तो हम लड़ने के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं? बुद्ध ने क्या बोला? बुद्ध धर्मा में क्या है? अहिंसा। अहिंसा का क्या अर्थ है? सॉरी, हिंसा। हिंसा का क्या अर्थ है? That you are not supposed to slap, give a slap for a slap, violence for violence.
It is love and compassion. Instead of fighting, let's start communicating on what went wrong and how can we improve. आपको बता दें कि इस मौके पर एक किताब का भी विमोचन किया गया जो पीस कैंपेन ग्रुप की तरफ से पब्लिश की गई है। इस किताब में बांग्लादेश के चटगांव हिल शांति समझौता और हाल ही में वहां रहने वाले हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस धर्म के लोगों पर हो रहे जानलेवा हमलों की तस्वीरों को साफ दिखाया गया है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। बांग्लादेश कैसा देश बनना चाहता है? क्या वो एक समृद्ध देश बनना चाहता है या पाकिस्तान जैसा हो जाना चाहता है? पाकिस्तान कट्टरपंथ की राह पर चला और आज दाने दाने को मोहताज है। क्या बांग्लादेश भी कुछ ऐसा ही बनना चाहता है? क्योंकि जिस बांग्लादेश की बात हम कर रहे हैं वो बांग्लादेश बना ही भारत की वजह से। उन्हीं हिंदुओं ने बांग्लादेश बनाने में मदद की, अपने प्राण न्योछावर किए, जो बांग्लादेश आज हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। विषय बेहद गंभीर है और इस पर बांग्लादेश और वहां की आवाम को बेहद संजीदगी से सोचना होगा। वो तो सोचेंगे जो सोचेंगे, लेकिन साथ ही साथ भारत की सरकार को भी इस मसले को लेकर आगे बढ़ना होगा, संजीदगी के साथ इसे हल भी करना होगा। अभी के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।